नमस्कार। विशेष डिबेट शो, अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। देश को आत्मनिर्भर बनाने का हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का एक बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस भारी दुविधा में है। पार्टी के कुछ नेताओं को इस पैकेज की दमकर तारीफ करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही कुछ नेता पैकेज को सिरे से नकार रहे हैं, सरकार को लगातार कोसने में जुट गए हैं। सवाल यह है, क्या पैकेज पर विपक्ष कंफ्यूज है या फिर देश को ये लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ होंगे और बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया। साथ ही स्वामी रामदेव भी आज हमारे साथ टक्कर के इस विशेष एडिशन में लाइव जुड़ेंगे और जनता के सवाल भी हम लेंगे। @अमीश देवगन पर, #टक्कर पर आप अपने सवाल भेजिए। हम स्वामी रामदेव से आपके सवालों को उठाएंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर टक्कर का ये जोरदार एडिशन। नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। देश की इकोनॉमी को एक झटके में पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। ये रकम देश की कुल जीडीपी के करीब 10% है। इस पैसे के जरिए मजदूर से लेकर किसान तक और मिडिल क्लास से लेकर उद्योग जगत तक सबको राहत पहुंचाने की तैयारी है। लेकिन इतनी भारी भरकम तैयारी के साथ पेश किए गए पैकेज पर कांग्रेस ने चंद दिनों में ही सवाल उठा दिए। धड़ाधड़ कांग्रेस की तरफ से पैकेज पर सवाल उठाते हुए ट्वीट और बयानों की बाढ़ आ गई। When the Congress was launching न्याय in 2019, they said ये पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे कहां से आएंगे? But the न्याय scheme was only talking about spending approximately 2% of the GDP. यहाँ ये 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। This is the hypocrisy of the BJP. This scheme is nothing but न्याय in a different name. But the question you need to ask, ये पैसे कहां से आएंगे मोदी जी, ये कहां से आएंगे? भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस के कंफ्यूजन पर भी है, क्योंकि एक तरफ पैकेज पर सवाल था तो दूसरी तरफ कई दिग्गज कांग्रेसी नेता पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ भी कर रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। और अब बात सिर्फ इस तारीफ भर की नहीं है। मोदी के आर्थिक पैकेज को सलामी देते हुए आज सेंसेक्स 1470 अंक और निफ्टी 387 अंक ऊपर खुला। अब मुद्दा है कि क्या पीएम मोदी का हर कदम कांग्रेस को गलत ही लगता है? पहले लॉकडाउन पर सवाल, फिर लॉकडाउन बढ़ने पर बवाल, और अब इस पैकेज के नाम पर भी क्या कोरी सियासत ही हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी की राहत, सियासी आफत। शायद बड़े बड़े शब्द सुनकर आप भी थोड़ा परेशान हो गए होंगे, आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो विश्लेषण हम बहुत सरलता के साथ करते हैं, आपको समझाने के लिए करते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, विपक्ष ने कहा क्या है, वो 5 पॉइंटों में हम आपको समझाएंगे। मोदी की आत्मनिर्भरता क्रांति का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, आपदा को अवसर में बदलने के लिए एक मेगा प्लान नरेंद्र मोदी सरकार ने पेश किया है। स्वदेशी के मंत्र से देश का अर्थतंत्र सुधारने की तैयारी है, यानी हम अपना सामान इस्तेमाल करें। हम दिवाली में किस देश की लाइट को यूज करते हैं, हम सब जवाब जानते हैं। तो हम अपने यहां बनी हुई लाइट को यूज करेंगे, क्योंकि अब तो बाहर से सामान आ जा नहीं रहा।
तो ये मौका हमारे लिए बड़ा है, इसीलिए कहा गया स्वदेशी अपनाना होगा, यानी लोकल के लिए वोकल रहना होगा। हमारा लोकल अपना है भाई। आगे बढ़ता हूं मैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डामाडोल, भारत से है सबको उम्मीद, क्योंकि WHO ने भी कहा था कि दुनिया की आंखें भारत पर है इस कोरोना के युग में, और अब दुनिया ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था में भारत उभर सकता है। मैं बढ़ता हूं आगे। कांग्रेस आर्थिक पैकेज को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज है। कई नेता तारीफ करते हैं, कई नेता ट्वीट कर देते हैं बिल्कुल खराब है, तो कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या कुछ मिनटों में ही पैकेज का आकलन हो सकता है? ये साइंस मुझे समझ में नहीं आती, अर्थमेटिक मुझे भी नहीं समझ में आता, यानी ये गणित मुझे समझ में नहीं आता कि घोषणा होती है 8:30 के लगभग, 8:33 में पहला ट्वीट आ जाता है कि ये बिल्कुल गलत है, जुमला है। ये गणित कमाल है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव वल्लभ है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अजय आलोक है, डॉक्टर अजय आलोक, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में आलोक मेहता है, जाने माने पत्रकार हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, आउटलुक हिंदी के संपादक रहे, नई दुनिया के संपादक रहे, कई टेलीविजन शोज को भी होस्ट कर चुके हैं, उनका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, असीम वकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया, एक बात कही जा रही है कि आप लोगों ने सिर्फ मरहम लगाने का काम किया है, संपूर्ण इलाज नहीं करा है। यानी जहां आपने एक लोन मेला लगा दिया है कि लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लेकिन किसी का धंधा ही नहीं चल रहा, काम ही नहीं चल रहा, तो वो लोन लेकर करेगा क्या? गौरव भाटिया। देखिए, कुछ अहम बिंदु हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज। अमीर जी, इतना बड़ा पैकेज विश्व में सबसे बड़े पैकेज में इसकी गिनती है। जीडीपी का 10%। और आपने कहा मरहम लगा दिया, तो मैं उसी भाषा में एक बात बोलूंगा। देश के जो राजनीतिक सर्जन है नरेंद्र मोदी जी, अभिभावक है, जिनके ऊपर पूरे देश की आस्था है, वो सर्जरी कर रहे हैं अभी देश की। एक बालक बार बार आता है, किसी पार्टी का बालक है, वो चिल्लाने लगता है कि पेशेंट मर गया, पेशेंट मर गया, ये पेशेंट मर जाएगा। मैं इतना कहूंगा कि आप ये सर्जरी पूरी तो हो जाने दीजिए। जो कर रहे हैं 2 शब्दों में उसका व्याख्यान किया जा सकता है। पहला, आत्मनिर्भरता। और हमने आज देखा कितने बड़े कदम जो देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने उठाए हैं। और ये पहली कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी आगे और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा MSME, जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां और रोजगार के अवसर होते हैं, 3,70,000 करोड़ का पैकेज। बिजली कंपनियों को एक बड़ी राहत, जिसकी आवश्यकता। गौरव भाटिया, मैं सारी आपकी तकरीर को समझता हूं। मैंने आपको लगभग 50 सेकंड 1 मिनट दिया अपना रिएक्शन देने के लिए। मेरा सवाल यह है कि ये राहत पैकेज कम, लोन मेला ज्यादा लग रहा है, उसका जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि लोन लीजिए, खड़े होइए, फिर तैयारी करिए, लेकिन यहां तो समस्या है कि काम ही नहीं चल रहा इस समय। नहीं अमीर जी, देखिए, मैं आपको इतना ही कहूंगा, जिसको आप लोन मेला कहते हैं ना, वही जो हमारे गरीब हैं, जो रोजगार के अवसर पाएंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया है। गौरव, रोजगार मिलेगा कैसे? गौरव, रोजगार मिलेगा कैसे? क्या इस समय जिन लोगों की तनख्वाह नहीं आ रही उसका कुछ हिस्सा सरकार दे रही है? हाँ, तो ये MSME की डिमांड तो बड़े अरसे से थी कि उनको राहत मिलनी चाहिए। क्या आप लोग लॉकडाउन का इंतजार देर कर रहे थे उनको राहत देने के लिए? ये एक वाजिब सवाल है आपसे। मैं उत्तर दे रहा हूं। अगर आप बीच में ना टोके अमीश जी, मैं उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो देखिए, जब आप कंपनियों को जहां पे ये लोग रोजगार पाएंगे, नौकरी करेंगे, मजबूत बनाएंगे, तो एक लंबी अवधि के लिए बनाएंगे। गौरव भाटिया कह रहे बनाएंगे, बच्चा पैदा होगा, बड़ा पढ़ेगा लिखेगा, उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन इस समय बच्चा तो तैयार खड़ा है। वो 21 साल का बच्चा, उसकी शादी करवानी है, उससे पहले उसको नौकरी चाहिए, क्या करिएगा? आप कह रहे हैं बच्चा पैदा हुआ है, अब बड़ा होगा, फिर वो बढ़ेगा आगे, लेकिन उतना समय नहीं है ना गौरव जी। अमीर जी, आप बताइए, क्या आपने आज घोषणा सुनी थी या नहीं सुनी थी कि जो TDS है, TCS है, उसमें 25% की कटौती करी। उसके अलावा EPF 3 महीने का और सरकार देगी, जो 12% एम्प्लॉयर का और 12% एम्प्लॉय का हिस्सा है।
और इस तरह से और कदम भी बताए। इसके अलावा 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले दिया गया है। आप जानते हैं किस तरह से किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है, महिलाओं को सिलेंडर मिले हैं। तो अगर आप कुल मिलाकर ना तो ये सिलेंडरों की भी गिनती, एक सेकंड गौरव भाटिया, अब नहीं ना, आपकी बात सही है कि काफी कुछ हुआ है, काफी कुछ होगा, लेकिन मैं बढ़ता हूं आगे, गौरव वल्लभ के पास चलता हूं। गौरव वल्लभ, ये पैकेज आ गया, आप लोग तो डिमांड कर रहे थे, मैंने थोड़ी रिसर्च करी और ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल भी निकाला जिसमें कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रही थी कि 5 से 6% जीडीपी का दे दो, अब तो इसका डबल दे दिया, तो अब आपको आपकी खुशी तो दोगुनी होनी चाहिए गौरव वल्लभ जी। अमीश जी, एक माइग्रेंट जो प्रवासी मजदूर जा रहा है पैदल अपने घर, उसको रोक के मैं क्या बोलूं कि भैया आजा आजा आजा, लोन ले जा, लोन ले जा, लोन मिल रहा है यहाँ पे। मैं उसको ये बोलूं क्या अमीश जी, आप ये चाहते हैं क्या? 14 करोड़ लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है, उनको क्या कहूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लोन लो लोन लो, ये बोलूं क्या उनको? मेरा एक बहुत ही हाथ जोड़ के एक विनम्र सवाल है, अब गौरव भाटिया जी जवाब देना चाहे तो दीजिएगा। 1 पैसे का भी एडिशनल इंक्रीमेंटल ट्रांसफर किसी के हिंदुस्तान के तो अभी किसी तो के पूरा खाते में हुआ हो अभी तो पूरे पैकेज की घोषणा नहीं हुई, अभी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर की। नहीं ना, तो आप लोग, मैं गौरव वल्लभ जी, मैं गौरव वल्लभ से सवाल पूछ रहा हूँ, गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ जी, मेरे को समझ नहीं हो रही आप लोग इतने उतावले कैसे हो जाते हैं? 8:30 पे प्रधानमंत्री अपना भाषण कंप्लीट करते हैं, ठीक 3 मिनट आपका ट्वीट, आप लोगों के ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं, ये जुमला है, तो 3 मिनट में आपने पूरे पैकेज का आकलन कर लिया जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने करी। अगले दिन वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 4 बजे आज, तो ये 3 मिनट की कला आप में कैसे आई? आप तो प्रोफेसर आदमी हैं। 6 लाख करोड़ का अमीश जी, आप तो खुद इकोनॉमी को समझते हैं, मुझे पता है, मैंने आपके साथ इकोनॉमी की खूब डिबेटें की है। 6 लाख करोड़ का पैकेज है अमीश जी आज, और 9,70,000 करोड़ का पहले से घोषित है, तो टोटल 16 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है 20 में से। ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के आंकड़े आज वित्त मंत्री जी ने खुद ने दिखाया। अब इस 16 लाख करोड़ में मैं उस आदमी को क्या बोलूं जिसने नौकरी खोई है, उस मिडिल इनकम ग्रुप के आदमी को क्या बोलूं जिसकी 40% सैलरी कम है। आपसे पूछता हूं, एक साक्षात्कार हो जाए, एक सेकेंड, एक साक्षात्कार हो जाए। आनंद शर्मा ने कितने पैकेज की डिमांड करी थी? राहुल गांधी ने कितने पैकेज की डिमांड करी थी? परसेंटेज ऑफ जीडीपी बताइए आप गौरव वल्लभ जी। मैं आपको एक सेकंड गौरव भाटिया, अमीश जी, ये तो 2020 था जो 20 लाख करोड़ बोले हैं। अगर ये 2025 में आपदा होती तो प्रधानमंत्री जी 25 लाख करोड़। अरे लोगों के हाथ में कितना पैसा दिया सर? आप मुझे बताइए, आनंद शर्मा ने डिमांड क्या करा था? आपने बोला 5 से 6% जीडीपी का मिले, मिल गया 10%। बोल रहा हूँ, अरे 10% लोगों को नहीं मिला, बैंकों में लिक्विडिटी इंफ्यूज की गई है। फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स में अंतर ठीक होता है। है, एक सेकंड, अगर बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? आप तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, किसको मिलेगा? 4 सप्ताह पहले लिक्विडिटी बढ़ने से ना आप क्या चाहते हैं? एक चीज आप चाहते हैं कि बच्चा आत्मनिर्भर बने ही नहीं, उसको सिर्फ वो सरकार, आपकी नीति है कि सरकार दे, वो हाथ फैलाए रखे, सरकार देगी तो मेरा काम चलेगा, वो आत्मनिर्भर ना बने। मैं आपको बताता हूँ, 4 सप्ताह पहले अमीश जी सरकार ने कहा कि 3 महीने का लोन पे मोरेटोरियम है, कष्ट का समय है, लोग पैसा नहीं दे सकते, और आप बोल रहे 3,70,000 का लोन ले जाओ। अरे ये विरोधाभास अपनी बातों में। 10.5 लाख करोड़ का, अरे वो तनख्वाह देने के लिए लोन है, कर्ज, वो काम को आगे बढ़ाने के लिए लोन है। अमीश जी, मैं ये चाहता हूं, हमारी पार्टी ये चाहती है, देश ये चाहता है कि हैंड होल्डिंग करे सरकार, लोगों के हाथ में, एमएसएमई के हाथ में पैसा डाले उनको। जी, लेकिन आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आनंद शर्मा की क्या डिमांड थी, राहुल गांधी की क्या डिमांड थी, क्योंकि मेरे पास पेपर पूरे हैं, कितने % जीडीपी के उन्होंने मांगे थे। मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं आपको बोल रहा हूं 10 लाख करोड़ की अगर सहायता की जाए, ऐसे जुमलेबाजी नहीं है अमीश जी। अच्छा, आपको जुमला लग रहा है? बढ़ा रही अभी हूं, पैकेज गारंटी बढ़ा रही हूं। 3 पड़ाव बाकी है। 6 लाख करोड़ में कितने? जी गौरव भाटिया 3 मिनट बाद इनको जुमला लग रहा था, 3 मिनट बाद इनको जुमला लग रहा था,
22 घंटे के अमीर बाद जी, ये मेरा तो एक जुमला ही लग रहा है। सवाल है, एक ही सवाल आप देखिए, जवाब भाटिया, दीजिए। रिस्पॉन्ड। मैं एक अमीर जी पैसे का जवाब भी- देना गौरव भाटिया, चाहूंगा। एक पैसे का भी किसान के हाथ में एक पैसा पहुंचा क्या आज के पैकेज के बाद? नौजवान के हाथ में एक पैसा पहुंचा क्या? मुझे बता दे, बस मेरा उत्तर वही है। अगर ये बता दे ठीक है। हाँ पहुंचा गौरव और भाटिया ऐसे जवाब पहुंचा है देंगे। तो बता दे। हाँ बिल्कुल। गौरव भाटिया, देखिए जब 1,70,000 करोड़ का पैकेज भी दिया गया था तो इसी तरह की कुछ बातें कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने करी थी, और ये पहले से प्री रिटन स्क्रिप्ट के हिसाब से उत्तर देते हैं। आज कह रहे हैं 9 लाख करोड़ का पैकेज पहले दिया गया, 6 लाख करोड़ का ये पैकेज दिया जा रहा है। इनको दिक्कत इस बात से है, जो मजदूर है, जो युवा है देश का, वो आत्मनिर्भर कैसे बन जाए। इन्होंने तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया अमीर जी। मैं पूछना चाहता हूं गौरव वल्लभ जी, आप मुझे बताइए, जब ये 3,70,000 करोड़ एमएसएमई में जाएगा तो क्या ये लाभ जो वहां पे वर्कर को नहीं होगा? जब हमने कहा है 3 महीने का ईपीएफ हम माफ करेंगे, कंट्रीब्यूशन सरकार देगी, तो क्या ये लाभ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नहीं होगा? किसानों को अब तक 16,000 करोड़ रुपए की किस्त दी गई, क्या उनको लाभ नहीं पहुंचा? और मैं इतना ही कहूंगा कि आपको स्वदेशी से हमेशा से दिक्कत रही है। आपकी पार्टी की स्थापना भी बाहर के ही व्यक्ति ने करी, अध्यक्षा जो है उनका जन्म भी बाहर हुआ था, और कहीं ना कहीं अमीर जी पूरा देश जानता है कि इतने बड़े पैकेज की कल्पना किसी ने नहीं करी थी जो मोदी जी ने कल घोषणा करी। जब रघुराम राजन का इंटरव्यू ले रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा था 65,000 करोड़ का पैकेज दीजिए। 65,000 करोड़ एक तरफ और 20 लाख करोड़ जीडीपी का 10%, और उसके बाद भी आके कह रहे हैं कि देखिए कुछ किया ही नहीं। मैं इतना कहूंगा गौरव जी, जो प्रदेश में आपकी सरकारें हैं, कृपया करके दर्शकों को बताइए कि उन प्रदेश सरकारों ने जो कांग्रेस की है क्या पैकेज दिया है अभी तक किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। जी गौरव भाटिया, गौरव भाटिया एंड गौरव वल्लभ, गौरव वर्सेस गौरव, देन आई विल कम टू अजय आलोक एंड आलोक मेहता। जी मैंने ये पूछा था, एक नया पैसा भी इंक्रीमेंटल किसान के खाते में डाला क्या? हाँ या ना का जवाब नहीं। बोल रहे 3,70,000 करोड़ का कर्ज देंगे। आप सुनिए ना, आप ज्यादा प्लीज ऐसे, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। गौरव जी ऐसे ना, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, आराम से डिबेट करेंगे। 3,70,000 गौरव जी मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। फोटो का 1 तो नहीं कर रहा ना, मैं ऐसे बात नहीं करता ना गौरव जी। ऐसे आप पढ़े लिखे हैं, आपको देश देख रहा है, आप ऐसे अनपढ़ की तरह क्यों बात करते हैं? एक करके बोले, देखिए स्काइप है तो ऑडियो में भी प्रॉब्लम हो जाती है। गौरव भाटिया आपका ऑडियो भी कम आ रहा है, पीसीआर गौरव भाटिया का ऑडियो इंप्रूव करिए। गौरव वल्लभ आप बोलिए अपनी बात को। मैं ये कह रहा हूँ 3,70,000 करोड़ का ये रिफॉर्म मेजर है, ये आपदा का सहायता मेजर नहीं है, ये लोन मेजर है। मैं क्या बोलूं अमीर जी, मुझे मतलब क्या होता है गौरव वल्लभ जी, आप बताइए। गौरव भाटिया 30 सेकंड दीजिए ना गौरव वल्लभ को। आप मुझे एक स्टेटमेंट दे देना अमीर जी कि आपको अब जो जिस व्यक्ति 14 करोड़ लोगों ने नौकरी खोई वो आपको मिले, तो मैं उनको क्या बोलूं? ये जाओ और बैंक से 13% की दर पे लोन लेके आ जाओ। कोई बैंक उनको 13% पे लोन देगा भी कि नहीं? और एमएसएमई को अभी आपदा के समय उनका हाथ पकड़ने की जरूरत थी, उनके हाथ में कैश डालने की जरूरत थी। आप लेकिन गौरव वल्लभ आप लोगों ने पहली मन बना लिया था कि ये खराब है सब कुछ। गौरव वल्लभ आप लोगों को बिल्कुल आपकी कुछ बातें लॉजिकल है, लेकिन आपने तो पहली मन बना लिया था सब कुछ खराब है। आप लोगों ने तो 3 मिनट में बोल दिया सब जुमला है। आप ही की पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद शर्मा ये तारीफ कर रहे हैं पैकेज की, दिग्विजय सिंह तारीफ कर रहे हैं पैकेज की, वो कह रहे हैं ठीक करा है, सीएम तक तारीफ कर रहे हैं। अमीर जी मैंने दे रहा है दुरुस्त है, अशोक गहलोत ने बोला। गौरव वल्लभ 20 सेकंड। मैं एक का जवाब दूं। अब आपने आज घोषणा कल 20 लाख करोड़ की, आज बताया कि उसका 6 लाख करोड़ है। हमारे पहले 9,80,000 करोड़ की तो हो चुकी है, आज 6 लाख करोड़ की घोषणा हो गई। एक पैसा किसी को मिला नहीं। कर्ज लो, अगर कर्ज की इकोनॉमी बनानी है, लोगों को थोड़ा हाथ में पैसा देते, हो जाती और साथ में कर्ज भी देते तो इकोनॉमी का पहिया चल जाता। इनका कहना है कि 65,000 करोड़ का 65,000 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहिए था, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है, जो रघुराम राजन और राहुल गांधी की बात हुई थी। हाँ जी,
गौरव देखिए, एक एक करके मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए एक पैकेज 20 लाख करोड़ का दिया जा रहा है। 20 लाख करोड़ में ये चाहते हैं, जैसे कांग्रेस की सरकारों में होता था ना, सीधा रुपया बांटो और उसमें अपनी कमीशन रख लो। अरे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इससे पहले क्या नहीं हुआ? महिलाओं के अकाउंट में रुपया नहीं गया, किसानों के अकाउंट में नहीं गया क्या? 60 करोड़ भारतीयों को राशन नहीं दिया गया? दिया गया। लेकिन अमीर जी, समझने की बात यह है, ये कांग्रेस का कंफ्यूजन है। एक तरफ एक नेता है, सारे जो आप दिखा रहे हैं, दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, ये लोग कह रहे हैं कि ये पैकेज बहुत अच्छा है, वेलकम करते हैं। पी चिदम्बरम कह रहे हैं ये पैकेज अच्छा नहीं है। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये नकारात्मक लोग हैं, इनको हर चीज में बुराई देखने की आदत है। ये नहीं देखते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार, अब बीच में मत बोलिए मेरे भाई, 1-2 का 4, 4-2 का 1, ये क्या मैं कह रहा हूँ अपनी बारी में बताइएगा कैसे करा। मेरा केवल एक सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार, गौरव भाटिया को अनपढ़ तो ना बोले। गौरव वल्लभ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है, आप अनपढ़ बोल रहे हैं उनको, गौरव भाटिया को। ऐसे ना, मैं तो जी करके बोलता हूँ, 1 2 4 4 पर आपने जी बोल के अनपढ़ बोल दिया इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को। क्या बोलते हैं ये? मेरा सवाल का जवाब देते नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकंड में पढ़े लिखे केवल राहुल गांधी है। गौरव भाटिया, आप अपने ऑडियो को दुरुस्त करिए। एक सेकंड, कुछ ऑडियो में दिक्कत है। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, गौरव भाटिया तो अब अनपढ़ हो गए, लेकिन समझदार कांग्रेस के कई नेता हैं जो 3 मिनट में आकलन कर लेते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप इतनी जल्दी एक्सरे कर पाते हैं किसी पैकेज का? कांग्रेस की समस्या, देखिए कांग्रेस की समस्या है ना कि कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है। आज कल प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में आत्मनिर्भर शब्द का कम से कम 25 बार प्रयोग किया होगा, लेकिन कांग्रेस को आत्मनिर्भर तो समझ कभी आएगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने नेता को आत्मनिर्भर बना ही नहीं सकी, तो आत्मनिर्भरता कहां से समझ में आएगी। आज निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते के साथ उन्होंने कहा कि मैं पैकेज के हर स्टेप की घोषणा हर अलग अलग दिन करूंगी, और आज मेरा स्टेप है एमएसएमई, छोटे मध्यम और कुटीर लघु उद्योग। ये भाई साहब बात कर रहे थे अभी प्रवासी मजदूर के हाथ में पैसे नहीं दिए, उसकी घोषणा नहीं की। आज तो पहला स्टेप अनाउंस हुआ है। और एमएसएमई प्रवासी मजदूर नहीं चलाते हैं गौरव जी, एमएसएमई कंपनीज होती हैं। वो कंपनीज जो बंद हो गई हैं, जिसके कारण मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण वो घर वापस लौट रहे हैं। जब तक कंपनीज नहीं चलाएंगे तो मजदूर को रोजगार कहां से देंगे? चांद पे ले जाके। और कंपनीज चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कंपनी को पैसा नहीं देंगे, कंपनी के लिए एक स्ट्रक्चर किया है कि कंपनी लोन ले सकती है। इस लोन की खासियत जानिए, बिना कोलैटरल के लोन ये मिलेगा, 3 लाख करोड़ तक का लोन मिलेगा, 12 महीने तक इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है। ये सब इस लोन की खासियत है। तो एक बार कंपनी को जो गाड़ी गौरव जी बंद हो जाती है ना, बैटरी डाउन जब हो जाता है, जो अभी हमारी देश की इकोनॉमी की हालत है, तो उसको धक्का दे के स्टार्ट करना होता है। तो एक बार गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है, 24-25 घंटे चलने लगती है, तो गाड़ी की बैटरी खुद ब खुद चार्ज हो जाती है। ये होती है आत्मनिर्भरता। तो इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब रही बात आपके प्रवासी मजदूरों को ऑलरेडी पैसा जितना जा चुका है। और एक थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, आप तो धैर्य यहाँ टीवी पे भी खो देते हैं, पहले भी खो देते हैं। नहीं, आपका आवाज अभी जब कल सेकंड स्टेप में निर्मला सीतारमण जी अपना दूसरी घोषणा करेंगी, कम आ रही थी इसलिए बोला। अच्छा ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी लगातार 3-4 दिन घोषणा होते रहेगा, तो हर दिन क्या घोषणा करती है उस पर अपनी राय रखिए। आज प्रवासी मजदूरों पे प्रवचन देने का दिन नहीं है। आज ये प्रवचन दीजिए कि एमएसएमई के लिए जितना सरकार ने किया है, क्या आपको वो कम लगता है या ज्यादा लगता है या ठीक लगता है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं किया? मेरे हिसाब से बहुत कुछ किया, क्योंकि कंपनीज को सरकार पैसे नहीं दे सकती कि तुम्हारा ये नुकसान हुआ है, तुम ये नुकसान पूरा करो। नहीं, सरकार एक प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने 3 लाख करोड़ का एक बजट दिया है, उनको बिना गारंटी के लोन मिलेगा और उससे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गौरव वल्लभ जवाब, गौरव वल्लभ 30 सेकंड में जवाब बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएसएमईज को कुछ स्तर तक अप टू 10 से 20 लाख तक बिना कोलेटरल के आज भी लोन मिलता, शायद पता नहीं। दूसरी बात, डॉक्टर साहब आपने कहा एमएसएमई प्रवासी नहीं चलाते। भाई साहब ये लोन 100 करोड़ तक का है। प्लीज बीच में मत काटिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। फिर आपने कहा प्रवासी नहीं चलाते, बिना पढ़े हुए आप बोल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आपको जानकारी कम है। नौकरी तो ये 100 करोड़ तक का लोन है। मेरे को नहीं है, पर आप सुन तो सकते हैं ना मेरी बात। आप ही में है सारी जानकारी, पर मेरी बात तो सुन सकते हैं। फिर आपने कहा प्रवासी नहीं चलाते, तो प्रवासी
प्रवासी एमएसएमई के यहाँ नौकरी करते हैं डॉक्टर साहब। तो हम ये चाह रहे थे कि एमएसएमई को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते, ताकि वो मार्च और अप्रैल और मई की प्रवासियों के घर सैलरी भिजवाते। वो सैलरी भिजवाते ना तो वो बेरोजगार नहीं होते, उनके यहाँ भूखमरी का संकट नहीं पैदा होता डॉक्टर साहब। ये मैं कहना चाह रहा था, अब आप मेरी बात समझ जाएंगे। तीसरी बात मैं आपको पूछता हूँ डॉक्टर साहब, आप तो विश्व के तमाम विषयों के जानकार है। 6 लाख करोड़ का आज पैकेज की घोषणा हुई डॉक्टर साहब, इसमें एक पैसा भी एडिशनल इंक्रीमेंटल छोटा रखें, हम छोटा बोले, जिससे सबको मौका मिले। गौरव वल्लभ, आपने 40-50 सेकंड बोल लिया। 30 सेकंड डॉक्टर अजय लोग, 30 सेकंड डॉक्टर। मेरा सिंपल कहना है ये गौरव वल्लभ जी, आप जो कह रहे हैं कि एमएसएमई को अप्रैल और मई की तनख्वाह देने के लिए सरकार पैसे दे देती, तो गौरव वल्लभ साहब, देश में ऐसी व्यवस्था, किसी देश में, विश्व के किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सरकार कंपनियों को फ्री में कैश दे दे। ये आत्मनिर्भरता नहीं होती है, ये होती है भीख देना। भीख देने के लिए सरकार नहीं बैठी हुई है। सरकार चाहती है कि हर कंपनी अपने पैर पे खड़ी हो जाए, और पैर पे खड़ी होने के लिए सरकार तमाम तरह, एक मिनट सुन लीजिए, बीच में आप भी मत बोलिए। सरकार तमाम तरह की व्यवस्था कर रही है कि वो 45,000 कंपनियां हमारी अपने पैर पे खड़ी होके वापस दौड़ने लगे, और एक बार ये कंपनी दौड़ने लगेंगी तो प्रवासियों का भी समस्या सॉल्व हो जाएगा, बाकियों का भी समस्या सॉल्व हो जाएगा। सरकार एक फैसिलिटेटर है। मृत्युंजय तिवारी भी है, बैठ के आप डोनेशन मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी भी है, मेरे साथ असीम वकार भी है, आलोक मेहता जी भी है। असीम वकार, विपक्ष पहले डिमांड कर रहा था कि सरकार आर्थिक पैकेज दे, ऐलान कर दिया तो पूछा गया पैसे कहां से आएंगे, मजदूरों को आर्थिक मदद मिले, पैसे से अब कह रहा है कि इस पैसे से क्या होगा, मजदूरों को काम दो। यानी सरकार करे भी तब भी सवाल, ना करे तब भी सवाल। असीम वकार सर, बहुत देर से आपकी डिबेट सुन रहा था। देखिए, जो मदद होती है वो वापस नहीं ली जाती है, मदद दे दी जाती है, मदद की कोई वापसी नहीं होती है। सबसे पहली बात तो सरकार से ये जानना चाह रहा हूं कि ये लोन मेला है 20 लाख करोड़ रुपए का, ये मदद मेला हो रहा है? ये मदद मेला हो रहा है। दूसरी बात, मैं भी अजय आलोक जी को भी सुन रहा था, जो सबसे परेशान तबका होता है, सबसे कमजोर तबका होता है, जब कोई मदद का ऐलान होता है तो सबसे पहले उसी का जिक्र होता है। आज हम सब ने, पूरे देश ने निर्मला सीतारमण, लेकिन जो सबसे परेशान और सबसे कमजोर तबका था देश का कामगार, उसके बारे में 1 रुपए का भी पैकेज या 1 रुपए का जिक्र नहीं हुआ। मेरे मन में भी बहुत सवाल है। एक सेकंड असीम वकार, आपका ऑडियो कट गया, आपने लास्ट लाइन क्या बोली उसके लिए एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, मेरा निवेदन है। नहीं, कौन सी बात मैंने बोली? मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोन होता है और मदद जो होती है, इसमें फर्क होता है। मदद वापसी नहीं होती है। उतना सुना। तो ये लोन मेला है या मदद मेला है, सबसे पहले तो ये जानना है। दूसरी बात, जो सबसे परेशान तबका होता है, जो कमजोर तबका होता है, उसका जिक्र सबसे पहले किया जाता है। निर्मला सीतारमण ने सबसे कमजोर तबके का, जो कामगार हमारा है, मजदूर, उसका जिक्र नहीं किया। सर, मेरे दिल में 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अजय आलोक दे रहे हैं, अगर ओवैसी साहब की पार्टी को भी लग रहा है कि आपने लोगों की संपूर्ण समस्याएं हल नहीं करी हैं, लेकिन पॉइंट ये अभी संपूर्ण पैकेज भी नहीं आया है। डॉक्टर अजय आलोक सर, सुनिए सर, सबसे पहली बात वकार साहब ये समझिए कि अभी संपूर्ण पैकेज नहीं आया, नंबर 1 वापसी नहीं हो पाती है। ठीक। अरे असीम वकार साहब, आपको ऑडियो आप थोड़ा दुरुस्त करें, ठीक नहीं है प्लीज यार, लुक इन इट, ऑडियो ठीक नहीं है असीम वकार का। एक सेकंड असीम वकार जी, आपको ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रहा। वाले को आत्महत्या करना पड़ेगी या लोन लेने वाले का लोन माफ हो जाएगा? जी ठीक है, अजय आलोक को जवाब दें। असीम साहब, सबसे पहले पढ़ के आना चाहिए ना कि पैकेज की विशेषता क्या है। थोड़ा पढ़ लेते तो ये आपको ये सवाल ही नहीं उठता। आपको सबसे पहली बात, ये लोन इंडिविजुअल्स को नहीं मिल रहा है, कंपनीज होती है। आज नहीं, आप बेकार राजनीतिक बहस में क्यों पढ़ रहे हैं? मैं एक बात कह रहा हूं, उसको सुन लीजिए। एमएसएमई कंपनीज होती हैं, लोन कंपनीज को मिल रहा है, और 1 साल का मॉरेटोरियम दिया जा रहा है। 1 साल तक उनको किस्तें नहीं चुकानी है। इसकी प्रिंसिपल गारंटर स्टेट गवर्नमेंट रहेगी बैंक के लिए, और केंद्र सरकार रहेगी, इसलिए वो सब समस्या नहीं है। और इसी एमएसएमई कंपनीज में, छोटी छोटी कंपनीज में हमारे कामगार काम करते हैं।
जब तक कंपनी काम नहीं करेगी तब तक कामगार का समस्या कहां से सॉल्व होगी आगे के लिए? तो सबसे पहली जरूरत है कि इन कंपनीज को खड़ा कर दिया जाए अपने पांव पे, जो 2 महीना के कारण लड़खड़ा गई हैं। तो केंद्र सरकार ने वो किया। मृत्युंजय तिवारी, TDS सरकार ने कम किया by 25%। उसके बाद आप जो कह रहे जी अजय आलोक, मृत्युंजय तिवारी, मैं आपसे 30 सेकंड में जाना चाहता हूं, 30 से 40 सेकंड के अंदर। क्या आपको लगता है कि आप लोग तो कह रहे थे 4% दे दो जीडीपी का, 5% दे दो, अब तो 10% दे दिया? नहीं, देखिए अमित जी, जितना माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से ही इतना देश को दे रहे हैं, संदेश सुनकर ही देशवासियों का पेट भर जाता है। लेकिन आत्मनिर्भरता तभी ना होगा अमित जी जिनका पेट भरा रहेगा। पेट भरता हुआ आदमी के लिए आत्मनिर्भरता तो ठीक है, अजय आलोक जी अच्छी प्रवचन चैनल पर बैठ करके देके चले जाएंगे। अरे जो 1000 किलोमीटर गोद में बच्चे लेकर के गरीब आ रहा है, ये नौबत क्यों आई? इसका तो कोई संदेश आपको नहीं पता ये नौबत क्यों आई मृत्युंजय जी? आपको नहीं पता ये नौबत क्यों आई? कोरोना की ये महामारी जो है ये इसलिए नौबत आई। आपको नहीं पता कि जब महामारी आती है तो कुछ ना कुछ नुकसान करती है। हर युद्ध में नुकसान होते हैं। जब एक सेकंड, जब समुद्र मंथन होता है ना तो सिर्फ अमृत हाथ में नहीं आता, विष भी आता है हाथ में। ये ध्यान रखिए आप लोग। 10 सेकंड में ही रोक दिए, 40 सेकंड तो बोलने दीजिए। मैं आपको और आपके 40 सेकंड दोबारा शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप लोग बात को समझना नहीं चाहते या ना समझ के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब आप सुनना ही नहीं चाह रहे, हम क्या बताएं? अरे अच्छे दिन आ गए, ये नारा भी लोगों ने सुना माननीय प्रधानमंत्री जी का। नौजवानों के रोजगार चले गए, नाम रोजगार नहीं मिला तो पकौड़ा तलो, ये भी लोगों ने सुना। ताली बजाओ, हम लोगों ने बजाया। दीपक जलाओ, हम लोगों ने भी जलाया। तो अब क्या तो 20 लाख का पैकेज आया है। अजय आलोक का रिएक्शन लेता हूं मैं। अजय आलोक एंड गौरव भाटिया भी हाथ खड़े कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, आलोक जी से पूछिए। अजय आलोक रिस्पॉन्ड। मृत्युंजय जी, 12 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को मृत्युंजय जी मिला। आप देशभक्त हैं? हम पूरा मृत्युंजय जी देशभक्त हैं। आपकी पार्टी देशभक्त है, आप देशभक्त है ना? देशभक्त है, बहुत अच्छा। एक काम कीजिए, लालू यादव को बोलिए, लालू जी को बोलिए 1 लाख करोड़, तेजस्वी को बोलिए 30,000 करोड़ का जो घोटाला किया है ना वो सरकार में दान कर दे। वो राष्ट्रभक्त। लालू जी को बोलिए 1 लाख करोड़ और तेजस्वी को बोलिए 30,000 करोड़ जो घोटाले का पैसा रखा हुआ है वो सरकार को दान कर दे। आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, हम लोग ताली बजाएंगे। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। अरे किनसे बहस कर रहे हैं? इनको इकोनॉमी का ही पता है, डॉक्टर है, इकोनॉमी का ही पता है इन लोगों को। अमीर जी किससे बहस कर रहे हैं? इकोनॉमी का ही नहीं पता है इनको। मत बोलिए, इकोनॉमी का ही नहीं पता है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है इनकी पार्टी को। आप इनसे बहस कर रहे हैं इकोनॉमी की। मुझे हंसी आती है, बिना मतलब का एनर्जी बर्बाद होता है हम लोग का। पढ़े लिखे आप है, उन गरीबों के दर्द पीड़ा देखिए। मुझे हंसी आती है। मृत्युंजय जी, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जरा तेजस्वी से पूछिएगा, मिला। तेजस्वी से पूछिए जरा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बता देना, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। अरे आप डॉक्टरी कीजिए अजय आलोक जी। 1.25 लाख करोड़ मिला, ये बिहार के लोग पूछ रहे हैं। पैकेज मिला बिहार को, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा। बात हो रही है आज के पैकेज की, कहां से कहां चले जा रहे हैं मृत्युंजय जी? मृत्युंजय जी कहां से कहां जा रहे हैं? तेजस्वी और लालू यादव को बोलिए ना 1,30,000 करोड़ घोटाले को पैसा दान कर दें, पाप भी कम हो जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा। क्योंकि अब तो आपका 65,000 करोड़ कांग्रेस बोल रही थी प्रवासियों को देने के लिए, 1,30,000 करोड़ तो लालू जी का परिवार अकेले दे सकता है। ये पीड़ा मजदूरों की, गरीबों की 1,30,000 करोड़ तो लालू जी और तेजस्वी अकेले दे सकते हैं। आपको देख रहा है जनता, पूरे देश की जनता। 1,30,000 करोड़ तो लालू जी अकेले दे सकते हैं, उनका परिवार। बोलिए दे देना, कांग्रेस से डबल हो जाएगा। कांग्रेस 65 मांग रही है, कांग्रेस तो 65,000 करोड़ मांग रही है भाई। 1,30,000 करोड़। मृत्युंजय जी आराम से बोलिए, आपका चेहरा लाल हो रहा है। मृत्युंजय जी आराम से बोलिए, आपका चेहरा भी लाल हो रहा है और पानी भी पीजिए थोड़ा। मैं जान रहा हूं कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन कुछ बातें जो है वो सरकार को उसके जवाब देने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक लोन मेला की बात बार बार उठकर आ रही है। मैं आलोक मेहता का रुख करता हूं। आलोक मेहता, देखिए, एक तो ये महामारी है, हम सबको पता है, आपकी पत्रकारिता का अनुभव हम सबको पता है। ऐसी सिचुएशन विश्व ने या मानव जाति ने कभी देखी नहीं, जिस सिचुएशन में आज हम खड़े हैं। क्या यहां पर हमें
नेगेटिव होकर इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता है? और दूसरा, 3 मिनट में पैकेज का आकलन क्या हो सकता है? मैं सवाल पूछता हूं देश की जनता से और आपसे भी, आलोक जी। बिल्कुल अमीश जी, बस मुझे थोड़ा 1-1.5 मिनट दीजिएगा, क्योंकि अपने सारे नेता सब लोग हैं, हम लोग राजनीति के नहीं हैं, आप और हम, है ना। मेरा ये कहना है, देखिए ये आप अपना पुराना वीडियो उठा के देखिए, गौरव वल्लभ जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और निर्मला जी तो उन्हीं सुन के बनाया प्रोग्राम, क्योंकि गौरव वल्लभ जी ने ही बाकायदा सबसे ज्यादा जोर इन्हीं पर दिया था, और हमने तब भी उसका स्वागत किया था कि निश्चित रूप से लघु और मध्यम उद्योगों के लिए होना चाहिए। दूसरा, ये सही है कि आपने आनंद शर्मा जी का जिक्र किया, मनमोहन सिंह जी और दुनिया के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री विनर जो हैं, राहुल गांधी जी असल में उन लोगों की सलाह लेने के बजाय अशोक गहलोत जी ने कल जैसे ही प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, वो मुख्यमंत्री हैं और वो जमीनी नेता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जो हम है ठीक है, अभी और भी जितना देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आयत है, और उसका मतलब उससे मिल रहा है, नंबर 1। दूसरा, मेरा ये कहना है कि लोन की बात, मैं चूंकि गौरव वल्लभ जी मुझसे ज्यादा जानकार है आर्थिक मामलों के, लेकिन मैं व्यक्तिगत आप जब जमीनी बात कर रहा हूं आपसे, इसीलिए कि देखिए लोन लेने से हमने मकान जो बनाया ना, जिस फ्लैट में हम रहते हैं, वो मकान लोन से ही शुरू हुआ। देश भर में कहीं न कहीं उद्योग लगाने के लिए या उद्योग को आगे बढ़ा, उसके बाद फिर हुआ, अच्छा 1 लाख आपने खर्च किया, 2 लाख और आपको मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरी किस्त मिलेगी। तो लोन, ये कहना कि लोन नहीं, मैं तो जर्मनी में, अमीश जी आप इनको ज्यादा मालूम है, जर्मनी में आप जैसे ही जाएंगे, लंदन में जाएंगे तो आपको कहेंगे लीजिए आप लोन ले लीजिए और आप मकान खरीद लीजिए, आप अपना पहले उस पर कुछ दे दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि लोन मिलेगा तो जो करोड़ों 45 लाख जो हैं उनको फायदा होगा। अब देखिए जो उद्योगपति है वो तो गलत नहीं, किर्लोस्कर जो है वो आप और हमसे ज्यादा काबिल है, ऐसा नहीं, अभी वो बोले हैं, दूसरे लोग बोले हैं। तो मेरा ये कहना है कि छोटे उद्योग दिया गया, मजदूरों की चिंता हमें आपको और ज्यादा है, हम खुद पैदल चल करके ही हम जमीन से आदमी आए हैं गौरव वल्लभ जी। तो मेरा कहना है कि उनके दर्द को, उनको जब जॉब मिलेगा, मेरे यहाँ जो काम करने वाला है जो छोटा, अभी उसको तो हम 2 महीने का पैसा दे देंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री में काम करता है उसके लिए यदि बैंक से तुरंत बिना किसी गारंटी के पैसा मिलेगा, और उम्मीद करते हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं आपके साथ में इस बात पर हूं, मजदूरों के लिए मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति मत करिए, लोगों को निराश कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, चरवाहा स्कूल खुला था, आज तक चरवाहा भी नहीं बन पाया, इसलिए दिल्ली आना पड़ा। लालू यादव के राज में चारा घोटाला करके जो खा गए, चिदम्बरम साहब ने लूट करके 2G में जो खा लिया, आज वो जेल में होना चाहिए, आज वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, वो जेल में थोड़ा सा होकर क्या है, अभी वो केस कई चल रहे हैं, कार्ति चिदम्बरम चल रहे हैं, और उसके बाद वो बातें कर रहे हैं। चिदम्बरम साहब कुछ नहीं जानते, वो वकील अच्छे हैं, वो वकील हैं, इतने वरिष्ठ सरकार के प्रवक्ता हैं, इन्होंने तो सरकार पे भी सवाल उठाया, ये सरकार के प्रवक्ता हो गए। नहीं, ये देखिए, मुझे लगता है कि आप टॉलरेंस की बात करते, टॉलरेंस रखनी चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार आपकी उम्र से भी बड़ा है, जिसका अनुभव यहाँ पर कई लोगों की जितनी उम्र नहीं होगी उससे भी बड़ा है, वो अपनी बात रख रहा है, उसको बोले सरकार का प्रवक्ता। आलोक मेहता सरकार का प्रवक्ता हो गया। एक सेकंड, नहीं देखिए, ये तरीका गलत है। मैं गौरव वल्लभ आपका रुख करता हूँ और गौरव भाटिया आपका भी रुख करता हूँ। गौरव वल्लभ, आप लोगों की डिमांड क्या है? सिर्फ लोन मिल जाए और वो लोन कभी वापस ना आए? आप चाहते क्या है गौरव वल्लभ? 30 सेकंड में बताइए। आप जब ये आलोक जी ने जो कहा, मैं आलोक जी को ही जवाब देना चाहता हूँ। सर, क्या गाड़ी जब खड़ी हो जाती है ना, तो उसके कार्बोरेटर में पहले पेट्रोल का एक इंजेक्शन डालना पड़ता है, फिर उसको CNG पे ले लेते हैं। तो आपको लोन देना था तो पहले आप MSME को 1 लाख करोड़ का वेतन सहायता दे देते, जिससे वो अपने लोगों को कैश में अपना पैसा दे सकते। सहायता का मतलब सर, आप भले 5 लाख करोड़ का ही पैकेज घोषित करो, पर ये बताओ कि ये पैकेज है, ये लोन नहीं है, और 15 लाख करोड़ का लोन है। एक छोटी सी बात अमीश जी, गौरव वल्लभ, देखिए समय देखिए, मैंने पहले भी आपको मौका दिया। गौरव भाटिया, आपके पास 25 सेकंड, आप अपनी काउंटर पॉइंट रखिए क्विकली। गौरव जी। अमीश जी, मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, काफी देर बाद आप आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये कांग्रेस कल से कह रही है ब्लैंक पेज है, तो आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। तो आज इन्होंने ऐसे तय किए, जो कदम उठाए गए हैं ये पूरे नहीं पड़ेंगे। एक डिमांड आती थी कांग्रेस की तरफ से कि 5% GDP का ठीक पैकेज रहेगा।
अब आप बताइए, जब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया तो ये लोग कह रहे हैं ये पैकेज अच्छा नहीं है। और एक कांग्रेस के प्रवक्ता अभी आपके चैनल पे कह रहे थे ये जो पैकेज है थोड़ा थोड़ा न्याय की तरह ही लगता है। अगर न्याय की तरह लगता है तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। गौरव वल्लभ, 10 सेकंड, गौरव वल्लभ रिस्पॉन्ड, 10 सेकंड, गौरव वल्लभ, 10 सेकंड। मेरी बात पूरी हो जाए अमीश जी, मैं एक बात और उठाना चाहता हूँ, मुझे केवल 10 सेकंड का समय दे दीजिए। जी, 10 गौरव सेकंड लूंगा, इसके बाद नहीं। जी 10 सेकंड। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि अकाउंट में रुपया डाल दो और गाड़ी में पेट्रोल डाल दो। मोदी जी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल ना डले, बल्कि पेट्रोल पंप भी हो कि आगे भी गाड़ी चलती रहे। गौरव वल्लभ, ये परमानेंट इलाज कर रहे हैं। आप चाहते हैं लोग निर्भर रहे सरकार पर। ये मोदी सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बने लोग। जी, परमानेंट इलाज के लिए पहले स्टार्ट करना पड़ता। मैंने अपनी बात कही, आप उन्होंने सुन ली। फिर जो अजय आलोक है वो काफी बड़ा चढ़ा के चीजें बता रहे हैं। मोरेटोरियम, आलोक जी, मोरेटोरियम का जो ब्याज है वो बाद में देना पड़ेगा, गुमराह मत कीजिए। और आपने कहा एमएसएमई में डायरेक्ट सपोर्ट किस देश ने किया? इंग्लैंड ने किया, स्पेन ने किया, अमेरिका भी कर रहा है। अजय जी, आलोक मेहता, 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, क्या आपको लगता है कि पीएल पुनिया कह रहे हैं अच्छा है, बुरा है, और आनंद शर्मा कह रहे हैं ठीक है? आखिरकार आर्थिक पैकेज को समझने में कम से कम 24 घंटे का इंतजार तो करना चाहिए था, तब विरोध ज्यादा सार्थक नजर आता। देखिए अमीश जी, मैं जानता हूं पार्टियों को, कई लोग, ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी कभी कभी ऐसे लोग होते थे जो जब अपोजिशन में होते थे तो वो पहले पैकेज घोषणा हो या कोई सरकार की घोषणा से पहले वक्तव्य तैयार कर लेते थे। कल आपने देखा होगा राहुल गांधी का वक्तव्य लगता था पहले से तैयार था, जो पैकेज घोषणा से पहले उन्होंने कह देना है। तो इसलिए आनंद शर्मा वगैरह तो खैर उनको जो कहा जाए कि वे विरोध करना है तो विरोध करेंगे। असली बात यही है कि इस बड़ा पर आनंद शर्मा तो विरोध ही नहीं कर रहे ना, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को कि हाँ नहीं विरोध क्या करे, वो गोल बोल मतलब अपनी जो बात कह रहे हैं। लेकिन आपने देखा चिदम्बरम और आज सुरजेवाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो आनंद शर्मा भी दबान से हाँ ठीक है ये कह करके, लेकिन जबकि सबसे बड़ा पैकेज दिया गया है लघु और मध्यम श्रेणी के लोगों को, जिससे कि सबसे अधिक फायदा होगा। इसमें बस नुकसान उन लोगों का है जो पहले सत्ता में रह करके अभी भी जहां कहीं राज्यों में हैं, वो चाहते हैं कि उसका हिस्सा जैसे आप सीधा नगद देंगे तो उससे वसूल कर लेंगे। मेरे साथ इस समय बाबा रामदेव भी हैं। मैं सीधा रुक कर सकता हूं, मेरे साथ इस समय बाबा रामदेव एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए हैं। स्वदेशी के सबसे बड़े समर्थक, सबसे बड़े योद्धा मैं इनको कहता हूं कि शायद स्वदेशी की बात बाबा रामदेव ने अरसे पहले करी और लगातार करते रहे। बाबा रामदेव, कुछ लोगों ने जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि बी वोकल अबाउट लोकल, लोगों ने कह दिया है कि अब हम विदेशों से सामान मंगाना बंद कर देंगे क्या? बाबा रामदेव, हाँ, विदेशी कंपनियों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए ऐसी आंधी उठनी चाहिए। मैं एक भजन छोटा सा 2 लाइन गा देता हूं क्योंकि मैं तो पूरे देश को जगाने का काम करता हूं। जी, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो मोदी जी ने ये जो 20 लाख करोड़ बजट दे करके, एक स्पेशल जो है पैकेज दे करके एक बहुत बड़ा चुनौती का अवसर, चुनौती के समय एक अवसर खोला है देश के सामने। और आमिर जी, मैं कहूंगा मोदी जी ने सच कहा था कि जो आज ग्लोबल है वो कभी तो लोकल थे ना। तो भारत के प्रोडक्ट, भारत के ब्रांड ग्लोबल क्यों नहीं हो सकते? लेकिन बाबा रामदेव, ज्यादा भरोसा मोदी जी को भी अपने देश के लोगों पर ही है। और हम सबको देश पर बहुत अपने भरोसा है, देश के लोगों पर भरोसा है। लेकिन क्योंकि इस ग्लोबल युग के अंदर क्या अगर हम विदेशी सामान का बॉयकॉट करेंगे तो क्या ये हमारी अर्थनीति के लिए, क्या ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक सही होगा? क्योंकि आप तो राष्ट्रहित की बात सर्वोपरि रखते हैं हर चीज से पहले। देखो आमिश भाई, चीन को देख लो,
जापान को देख लो, इजराइल को देख लो, अमेरिका को देख लो, दुनिया की जो सुपर पावर है वो सब मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, मेड इन जापान। जापान जो पूरी दुनिया में सामान बेचता है, हिंदुस्तान में आया, वहां का जो है क्या जोंग 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 जो भी क्या नाम है उसका, वो अपनी गाड़ी वहां से लेकर के आया था। जब शिंजो आबे, सारे देश स्वदेशी को गौरव देते हैं, अपने देश में ये जो विदेशी का शिंजो आबे वो अपनी गाड़ी वहां से लेकर के आया था, जबकि यहां उनके लिए BMW और अलग अलग तरह की बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ल्ड के ब्रांड मिल सकते थे। मैं कहना चाहता हूं, जब दुनिया के देश, आज भारत के प्रधानमंत्री तो उस हद तक अभी गए भी नहीं है। अरे चीन का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इजराइल का, जापान का प्रधानमंत्री अपने देशों की कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देशों में, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए, उनका साम्राज्य स्थापित करने के लिए। कोरिया ने इसके लिए बहुत बड़े काम किए, अपने यहां के 3 बड़े ब्रांड उन्होंने ग्लोबल कर दिए। तो देखो, सरकार को इस तरफ कदम उठाना चाहिए। मोदी जी ने एक बड़ी पहल की है, इसका स्वागत होना चाहिए। और गांव से लेकर के, प्रांतों से लेकर के पूरे देश में एक स्वदेशी की नई क्रांति का दौर शुरू होना चाहिए, और वह इस देश की आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए और भारत को विश्व की आर्थिक शक्ति बनाने के लिए, सुपर ग्लोबल पावर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। आप भी बड़े लंबे अरसे बाद पकड़ में आए हैं, यानी सवाल पूछ सकते हैं हम आपसे। एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, बाबा रामदेव, जब से इस स्वदेशी की बात हुई है या वोकल अबाउट लोकल की बात हुई है, तो एक लॉबी है, एक वर्ग है, वो कह रही है कि देखिए भारत जो है वो सब कुछ दुनिया से कटना चाहता है। तो आप इस विषय पर जरूर बोले, क्योंकि आप तो विदेशों में योग सिखाते हैं जाकर। हमारी तो फिलॉसफी रही है वासुदेव कुटुंबकम, ये विश्व ही हमारा परिवार है। देखो, भारत की प्रतिभाएं अमेरिका के नासा से लेकर के अमेरिका के आज जो कोरोना के संक्रमण में भी, और यूरोप के अलग अलग देशों में वहां के डॉक्टर से लेकर के, अमेरिका में जो टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, टॉप इंजीनियर्स हैं, ऐसे ही यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर, अलग अलग दुनिया के देशों में, चाइना में भी भारत के बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं। तो भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, किसी चीज की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आज कमी नहीं है। और भारत में जो विदेशी कंपनी यहाँ पर सामान बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, वहां पर टेक्नीशियंस हमारे सारे जो है, वहां पर प्रोफेशनल्स हमारे, रॉ मटेरियल हमारा, पैकेजिंग मटेरियल हमारा, ट्रांसपोर्टेशन हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, ग्राहक हमारा, दुकानदार हमारे, खाली ब्रांड का पूरा एक जो है कुचक्र है पूरा। तो ये हमारा एक तो हमारा ब्रांड क्यों नहीं बन पाता? बाबा रामदेव, आपने तो इतना बड़ा पतंजलि खड़ा करा, अभी रुचि सोया को भी आपने एक्वायर करा। मैं आपसे जरा, हमारा ब्रांड क्यों नहीं खड़ा हो पाता? हर ब्रांड में हमारे लोग सीईओ, हर ब्रांड के अंदर गूगल का सीईओ हमारा भारतीय, लेकिन हमारा अपना गूगल क्यों नहीं खड़ा हो पाता? आज की डेट में हमारा अपना जियो खड़ा है इस देश के अंदर, लेकिन हम और ब्रांड क्यों नहीं खड़ा कर पाते? पतंजलि है जैसे, लेकिन वो पतंजलि ग्लोबल क्यों नहीं बन पाता? तो देखो, देखो यही बात है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री ने जो है लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए और उसके लिए वोकल होने के लिए आह्वान किया, तो चारों तरफ जो है कुछ नेगेटिव लोग खड़े हो गए। ऐसे अपने हिंदुस्तान में जब कोई आगे बढ़ता है तो चारों तरफ से जो टांग खींचने वाले लोग हैं खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, लाख चाहे कोई उल्टी पुल्टी बातें करे, आपको भी तो रोज लोग गालियां देते रहते हैं अमीश भाई, लेकिन आप तो आर पार में डटे रहते हैं कि मुझे सबकी राह पर चलना है, हमें तो पाकिस्तान से, यूए से, मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं। इसलिए हम तो डटे हैं देश के लिए, मर मिटना भी पड़े तो तैयार है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके खिलाफ जो है ट्रेंडिंग तक होती है। हाँ, तो आमिर जी, जैसे आपने एक संकल्प ले रखा है, सुबह से शाम तक गालियां खाते और गोलियों को खाने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे लोगों को एक अपने भीतर जज्बा पैदा करना पड़ेगा। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं
कितने संघर्षों, चुनौतियों, कितने संकटों के बीच में, झंझावातों के बीच में, कितनी अंधियारी गलियों के बीच से ये आज हमने मुकाम पाया है। जब हमने शुरू की थी अपनी ये यात्रा, तो 500 क्योंकि हमने आह्वान किया था बाबा रामदेव, हमने आह्वान किया था बड़े कामों के लिए। बाबा रामदेव, हमने आह्वान किया था कि जनता भी कुछ सवाल पूछ सकती है। तो एक व्यूअर सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा रामदेव क्या स्वदेशी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? एक व्यूअर ने सवाल पूछा भोपाल से। इनका नाम संकल्प है। मैंने आज से नहीं, पिछले करीब 25 से 30 साल पहले ये संकल्प ले लिया था, संकल्प कि मैं विदेशी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पहले मैंने बहुत सेकेंड हैंड बजाज का स्कूटर खरीदा था, फिर बजाज का स्कूटर फर्स्ट हैंड मैंने खरीदा, राहुल बजाज जी से अब तो मेरी दोस्ती, अब तो मुझे गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने 5000 का सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा था बजाज का, वो होंडा का नहीं खरीदा था मैंने। और उसके बाद गाड़ी मैंने टाटा की खरीदी थी, और उसके बाद टाटा की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं आप? ली थी, और महिंद्रा की गाड़ी मेरे संस्थान के अंदर मैंने करीब 500 गाड़ियां खरीदी। इस समय अभी तक पिछले 1 साल पहले तक मैं महिंद्रा की, टाटा की गाड़ी यूज करता था। जब से टाटा ने रेंज रोवर को लिया है, उसके बाद मैंने सेफ्टी के कारण से वो भी बहुत सबसे सस्ते वाला मॉडल में यूज करता हूं। मैं कोई भी प्रोडक्ट अपनी मोबाइल से लेकर के, घड़ी गाड़ी से लेकर के अपनी जिंदगी में विदेशी इस्तेमाल नहीं करता। अमित जी, आपकी जानकारी बताना चाहता हूं। तो ये थे योगी रामदेव। तो फिलहाल टक्कर में इतना ही। हर बार मैं एक निष्कर्ष देता हूं। निष्कर्ष है ये कि पहले विपक्ष कहता है कि हमें पैकेज दीजिए, जब पैकेज आता है तो कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, फिर कहता है कि जीडीपी का 5 से 6% दीजिए, फिर जीडीपी का 10% आ जाता है, तो फिर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन एक विशेष बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि 3 मिनट बाद आप कैसे किसी पैकेज का आकलन कर सकते हैं। कांग्रेस को अगर विरोध करना भी था तो शायद 24 घंटे का इंतजार करती तो वो विरोध बेहतर होता। लेकिन 8:30 पे प्रधानमंत्री बोलना बंद करते हैं और 8:33 पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का पहला ट्वीट आ जाता है कि ये जुमलों की बारिश है। चलिए, बाकी पार्टियां बहुत समझदार होती हैं, उनको अपने राजनीति का तरीका खुद ही ढूंढना होता है। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।